हम करे तो करेक्टर ढीला और आप करो तो रास लीला। जो हाथ चमका चमका के जो पार्लियामेंट में अपने आका को खुश कर रहे थे, जरा उनसे पूछे ना बाबू साहब से कि मणिपुर में एक महिला को नंगे घुमाया गया, उन पर बयान नहीं आया उनका। चिराग जी का कोई बयान नहीं आया। उस समय धृतराष्ट्र हो जाते हैं और लंबा चौड़ा भाषण में जब आते हैं ना बिहार में, तो ये लंबा चौड़ा पूरा हाथ चमका चमका के भाषण देते हैं दम ऐसे करके। हम तो उस दिन इनको साथ दिए जिस दिन इनका कोई पूछने वाला नहीं था। नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं राजद के सीएसी प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। आजकल अनिल कुमार साधु, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की हर बात एक खबर बन जाती है। जी हाँ, कल जिस प्रकार से पुनपुन में अनिल कुमार साधु ने इन दिनों चिराग पासवान के सबसे बड़े विरोधी उनके चचा से मुलाकात की, इसे लेकर के चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। क्या कुछ बातें हुई? आधे घंटे तक बंद कमरे में अनिल कुमार साधु और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात हुई है। वैसी स्थिति में जब हाजीपुर को लेकर के, बिहार में 6 सीटों को लेकर के दोनों लोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दावा है, और लगातार अनिल कुमार साधु कहते हैं कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से लड़े तो उनकी बहन, इनकी पत्नी आशा पासवान, उनके विरुद्ध मैदान में उतारेंगे। चिराग पासवान के विरुद्ध अपनी पत्नी को, चिराग पासवान की बहन को अनिल कुमार साधु मैदान में उतारेंगे। अभी बात कर लेते हैं कल क्या कुछ बातें हुई साधु जी। देखिए, ये संयोग था कि जहां मुझे आमंत्रित किया गया वहां परम आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस चचा जी को भी आमंत्रण वहां से आया था। और जिनके यहाँ हम लोग गए थे श्राद्ध में, वो एक पटना यूनिवर्सिटी का दलित लीडर हैं और प्रोफेसर भी हैं अभी। तो उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता आज से नहीं रहा। वो हमारे पिताजी के, जब पिताजी विधायक थे तो उनका गांव जो है पुनपुन, वो फतुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, इसलिए हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है और संयोग है वहाँ पर मुलाकातें हुई। राजनीति में संयोग होता है, इसको राजनीतिक आईने से नहीं देखा। मानना जाए कि आपको भी वहाँ से निमंत्रण था, पारस जी को भी था जी। एक ही समय पर दोनों आदमी मिल गए, संयोग कहा जाएगा या पूर्व प्लानिंग कहा जाएगा? नहीं, देखिए, श्राद्ध तो होता है, एक ही दिन होता है ना। तो एक ही समय हमने कहा। हाँ, एक समय में संयोग है ऐसा। हमें नहीं पता था कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी वहाँ आएंगे। साधु जी, आपकी बराबर बात होती है पारस जी से, हमको जहाँ तक पता है। नहीं, देखिए, बातचीत तो हमें सबसे होती है। परिवार के सदस्य हैं और परिवार के एक मुखिया हैं वो, तब बातचीत तो पारिवारिक संबंध तो है ही ना। तो पारिवारिक संबंध तो चिराग पासवान से भी था। हाँ, तब देखिए लेकिन था, हमने कहा अब नहीं है जी। ऐसा है ना कि ताली दोनों हाथ से बजता है, आप एक हाथ से नहीं बजेगा, है ना। तब ऐसा नहीं है। आदरणीय पारस चचा घर के मुखिया हैं और बराबर सुख दुख के साथ ही रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो जितना पारस जी करीबी हैं उतना ही चिराग पासवान भी होना चाहिए। आपने चिराग पासवान को उस समय साथ भी दिया। लगातार हम कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि उस समय आपने साथ दिया जब चिराग जी को जरूरत थी। आज क्यों आप नाराज हो गए? आप तो बड़ा है, अगर छोटा कोई गलती भी करता है तो उसको माफ करना चाहिए। यदि पानी सर के ऊपर बहने लगे, छोड़िए उस पर टिप्पणी। अब क्या लेकिन हाजीपुर को लेकर के तो आप बात करेंगे ना। देखिए, ये हाजीपुर हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे कि हाजीपुर में क्या होगा। इन दिनों जो बातें चल रही है, हालांकि किसी की पुष्टि नहीं है। कई बार चिराग पासवान ने, केंद्रीय मंत्री पारस जी ने भी कह दिया कि अभी सीटों को लेकर के कोई बातें नहीं हुई, लेकिन 6 सीट पर दोनों का दावा है। अब देखिए, अब 6 सीट मिलेगा कि 40 में 40 सीट मिलेगा। अब तो इतना जल्दी ये तो आपका फिर व्यंग हो गया। हाँ, 40 में 40 सीट। नहीं, मान लीजिए जो व्यक्ति संसद में बोले कि मैं बिहारी हूँ और मेरी बदौलत 40 सीट एनडीए को मिलेगा, ये चिराग ने कहा जाके उनका सांसद का 40 सीट उनके बदौलत मिलेगा।
उनका थी देख लीजिए तो ना। बिहार में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा या चिराग पासवान के चेहरे? अब बीजेपी के लोग तो यही सोच रहे हैं कि चिराग के चेहरा पर लड़े न। बीजेपी में सब पंगु लोग हो गए। आप संसद का आप उनका स्पीच सुन लीजिए ना। चिराग जी क्या बोले हैं कि मैं बिहारी हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ कि बिहार से 40 में 40 सीट आपको झोली में मैं डालूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? शायद हम हो सकते हैं गलत हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो मिल करके 40 की 40 सीटें मोदी जी को दिलाएंगे बिहार में। चिराग पासवान की भी आप लोकप्रियता देख सकते हैं, पारस जी की भी है, आपकी भी है। आपकी भी सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती है, कहीं किसी का नहीं, अपने अपने क्षेत्र में सबों का प्रभाव है। लेकिन चूंकि चिराग पासवान स्वर्गीय पासवान जी के बेटे हैं, रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। देखिए, जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत ये है जी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर कितना दिन आप कोई भी व्यक्ति राजनीति लेकिन बेटा का तो हक बनता है। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। तो उस हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का रचयिता था, तो उनके पोता को मान लेना चाहिए। जी। उनके पोता जी हैं प्रकाश लेकिन उनका अम्बेडकर, आज कहीं अता पता है। जी। तो पिता के नाम पर या अपने पूर्वज के नाम पर कितना दिन आप जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? बिहार में लेकिन जिस प्रकार से एनडीए की जो बैठक थी दिल्ली में, आपने देखा प्रधानमंत्री जी से चिराग पासवान की जो मुलाकात हुई, गले लगाया, चाचा को भी पैर छुआ, चाचा ने भी गले लगाया, वैसे में कुछ सुलह की बात नहीं आ रही है। दोनों ने खंडन कर दिया कि कोई स्थिति में संभव नहीं। देखिए, एक तो आप बीजेपी पर काउंटर आपने किया कि 7 सीट, 1 राज्यसभा, 1 विधान परिषद, और 2025 में जो असेंबली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 47 विधानसभा का। आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले देश के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा चिराग जी ने, पहले आप घोषणा करो, बोला था हम एनडीए में। हाँ, पहले आप घोषणा करो जो मेरा डिमांड है, तब मैं आपके यहाँ आऊँगा। एनडीए में जाऊँगा जब मेरा डिमांड पूरा होगा। डिमांड पूरा होगा तब। कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, कहा था कि अपने बातों को मनवाने के बाद चिराग पासवान की जो शर्तें हैं वो सारी बात जब पूरी होगी तब हम घोषणा करें। ठीक है जी। लेकिन चिराग जी तो इतना जल्दीबाजी कर दिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि एक अमित चड्ढा जी का लेटर आता, वो बिना शर्त मनवाए हुए नड्डा जी का, नड्डा ही जी का ना चिट्ठी आया जी। कि आप आमंत्रित हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि पहले आप घोषणा करो कि हमको इतना सीट चाहिए, नहीं तो हम ना इधर है ना। ये नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान की डील फाइनल हो गई अमित शाह। कैसे फाइनल हो गया? कैसे फाइनल हो गया? मान लीजिए इशारा में बात होता है क्या? लेकिन एक वोट का जो परसेंटेज है वो चिराग पासवान के साथ है साधु जी, आपको मानना होगा। सुनिए ना, मैं आपको फिर विस्तार पूर्वक में समझाता हूँ। बिहार में टोटल पासवानों की संख्या लगभग 7% है। 7% में 6%, 5% लोग नहीं है चिराग के साथ। मेरी बात सुना जाना, 7% है पूरे बिहार में। 7% में राष्ट्रीय जनता दल के पास, मान लीजिए 7% में 50% पोल होगा। जी। 50% पोल होगा तो कितना हुआ? 3.5%। 3.5% में ऑलरेडी आदरणीय लालू जी के साथ 2 से 3% पहले से है। इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है ना। तब बचे इनके पास कितना? आपका कहना है कि तब चिराग पासवान का वोट का कोई आधार नहीं? नहीं, आपके गणित के जी मैं गणित बता रहा हूँ, है ना। तो चिराग पासवान के साथ सिर्फ पासवान का ही वोट है? नहीं, चिराग पासवान के पास 1% से 1.5% वोट है। लेकिन चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं करते। नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़े लिखे जो पासवान हैं, जो समझ रहे हैं बीजेपी का फंडा कि बीजेपी 10 साल में क्या किया नहीं किया। लेकिन लालू जी ने कुछ नहीं किया, मानिए। लालू जी के साथ आने से नीतीश कुमार की भी छवि खराब हो रही है। 1 मिनट, आदरणीय लालू जी ने क्या किया कि आज जो बहुजन समाज के लोग हैं,
जो समाज के वंचित समाज के लोग हैं, जो इसको जो मुख्य धारा से, निश्चित तौर पर गरीबों को आवाज दी लालू प्रसाद यादव, ठीक है, मुख्य धारा से जो नहीं जुट पाया, आदरणीय लालू जी तो इतना कम से कम कर दिए कि जो कभी कुर्सी पर नहीं बैठता था दलित, खासकर बहुजन के लोग जो गरीब है, लालू जी के देन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हाँ, सामने कुर्सी पर बैठाने का यदि कोई किसी ने ताकत दिया वो आदरणीय लालू जी। लालू जी ने बिहार को कई वर्ष पीछे कर दिया जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने एक चीज और दिया कि कम से कम कुर्सी पर बैठ के आंख से आंख मिलाने का निश्चित तौर पर ताकत तो दिया। तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है? बिहार का विकास नहीं कर सकते थे। लालू प्रसाद यादव का जितना जनाधार था, जितनी पकड़ थी, जितने अफसरों से लेकर के जनता पर, लालू चाहते तो सही में बिहार सिंगापुर हो सकता था। अच्छा, मान लीजिए लालू यादव जी ने क्या किया, नहीं किया, सीधे डिनाई मत कीजिए। सर आपने देखा था उस समय की, उस समय जंगल राज कहा जाता था सर, कई बार। अब जंगल राज किसने नाम दिया? वही लोग तो साथ में। नहीं, जंगल राज किसने नाम दिया? बीजेपी ने भी दिया, नीतीश कुमार ने भी दिया। अब बीजेपी ने दिया, मैं उल्टा चोर कोतवाल के डाटा। आज मणिपुर में क्या है, रामराज है क्या? नहीं, वहाँ भी बहुत गलत है। वहाँ की तस्वीरें तो शर्मिंदा करने वाली। हाँ, अब एक महिला को नंगे घुमाया जाता, वहाँ हजारों दलित और आदिवासियों के घर जला दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या मंगल राज है क्या? हाँ, वहाँ एक दलित युवक को एक बीजेपी के कहीं भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हम करे तो करेक्टर ढीला और आप करो तो रास लीला। नहीं, सब करेगा तो जरा पूछिए ना एक विशेष व्यक्ति से जो हाथ चमका के जो पार्लियामेंट में अपने आका को खुश कर रहे थे, ताबड़तोड़ मालिश, जो सरसों का तेल, ललन सिंह ने भी तो नहीं, सरसों का तेल लगा के जो अमित शाह जी को दिखा कर, जरा उनसे पूछे ना बाबू साहब से कि मणिपुर में एक महिला को नंगे घुमाया गया, उन पर बयान नहीं आया उनका। हजारों दलित का घर जल गए मणिपुर में, आदिवासियों का, उन पर बयान नहीं आया उनका। मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को पेशाब पिलाया गया, उस पर बयान नहीं आया। लेकिन नहीं, सुना जाना, प्रधान एक पहलवान जो लेडीज है, लड़की, वहाँ बीजेपी के एक एमपी के द्वारा यौन शोषण हुआ, उस पर उनका चिराग जी का कोई बयान नहीं आया। उस समय धृतराष्ट्र हो जाते हैं। और लंबा चौड़ा भाषण में जब आते हैं ना बिहार में, तो ये लंबा चौड़ा पूरा हाथ चमका के भाषण देते हैं दम ऐसे करके। हाँ, आप ऐसा मत बनिए कि कम से कम आपके यहाँ मणिपुर में किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है। मणिपुर में तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए था, इससे इनकार नहीं किया। राष्ट्रपति शासन वहां लगाना चाहिए जी, एकदम कंट्रोल से बाहर चीज हो गया था, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आज तक कुछ हुआ? हाँ, ठीक, बिहार आएंगे तब मुंह चमकाएंगे और हाथ चमकाएंगे। लेकिन साधु जी, फिर हम आ जाते हैं हाजीपुर पर। हाजीपुर में वैसी स्थिति अगर बनती है कि चिराग जी लड़े या उनकी माता जी लड़े, वैसे में पारस जी के सामने क्या समस्या आ सकती है? क्योंकि पारस जी का राजनीतिक जीवन जो है वो 40 वर्ष से ज़्यादा का है। देखिए, इस पर अभी जल्दी बोलना ठीक नहीं है। जब तक एनडीए से पहलवान कौन आता है, चाहे कोई पहलवान हो, है ना, समय आने दीजिए। पारस जी का तो दावा है कि हम ही रहेंगे, लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं। आप देखिए, अब क्योंकि पारस जैसा सिटिंग एमपी है, लेकिन और लगातार पहला, जब से बीजेपी का गठबंधन है, अकेला वो सहयोगी है। आज तो कई लोग हो गए हैं, लेकिन अकेला बिना सत्य का पारस जी ने ही सहयोग किया है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, अब एनडीए का बात है, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं। वैसे स्थिति में क्या होगी, संभावना पर हम कर रहे हैं। समय आने दीजिए। अगर चाचा भतीजा आमने सामने आ गए तब क्या स्थिति होगी? अब समय आने दीजिए। आमने सामने कोई एनडीए से कोई एक ही व्यक्ति न लड़ेगा। नहीं, अगर वैसी स्थिति में महागठबंधन क्यों राज गए, कौन, मान लीजिए कि चिराग पासवान को एनडीए से मिला, मान लिया जाए, तो वैसी स्थिति में अगर पारस जी महागठबंधन क्यों राज जाते हैं तो क्या स्थिति? अब उनका क्या आगे का रणनीति है, मैं कैसे बताऊं? क्योंकि हाजीपुर के एक घर में पारस जी की भी पकड़ है। वो ठीक है, उनकी रणनीति मैं कैसे बताऊं? आपसे बहुत क्लोज नहीं, क्लोज है, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे अभिभावक हैं, घर के मुखिया हैं, है ना, और इसलिए पारिवारिक संबंध, रिश्ते अपनी जगह हैं और राजनीतिक विचारधाराएं अलग है। राखी आ रहा है। हाँ, चिराग पासवान पिछली बार भी आपके यहाँ आए थे, आपने दिल खोल करके उनका स्वागत किया था। इस बार कुछ सीन बन रहा है?
क्योंकि राजनीति अलग है साधु जी, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन जो है, आपसी संबंध जो है वो अलग है। पारिवारिक संबंध बनाना आप चाहेंगे तब तो कोई लेकिन बहन से मिलने भाई तो आ सकता है पारिवारिक संबंध कोई रखना चाहेगा तब तो जी। हैं? आपके तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं, ताली दोनों हाथ से बजता है जी, ना। लगातार आप कहते हैं हैं? सच्चाई है कि ताली दोनों हाथ से बजे। हैं? हम तो उस दिन इनको साथ दिए जिस दिन इनका कोई पूछने वाला नहीं था, निश्चित तो। लेकिन दिल में जब दर्द होता है क्यों होता है? जी। एक टीस सी आपके मन में भी है। अब क्या कीजिएगा, समय है, आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान। समय बलवान होता है। चलिए साधु जी, आप भावुक हो गए हैं। आखिरी सवाल आपसे लेंगे। इन दिनों जो दरभंगा को लेकर के, दरभंगा में एम्स को लेकर के राजनीति हो रही है, कल तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बोले, बीजेपी की तरफ से भी जो बातें हो रही है, 151 एकड़ जमीन जो है राज्य सरकार ने दे दिया, 250 करोड़ कहा जा रहा है कि मिट्टी भराई के लिए दे दिया। उसके बावजूद जब वहाँ नहीं बनाने की बात हो रही है और बीजेपी का कहना है कि मिट्टी भराई की जरूरत नहीं थी, उतने पैसे में कहीं शहर से बाहर 100 एकड़ जमीन मिल सकता था। आखिर सच क्या है इसमें? जनता पीछ रही है। बिहार सरकार ने अपना फर्ज निभाया, 250 करोड़ रुपया मिट्टी भराने के लिए दे दिए, 151 एकड़ जमीन मिल गया। अब भारत सरकार को कहाँ इतना, भारत सरकार, केंद्र सरकार ये सोचती है कि कहीं बिहार सरकार श्रेय न ले ले, श्रेय लेने का होड़ है। आप देखे होंगे, हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, आप देखेंगे, अभी हुआ नहीं है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि जो जितने रेलवे स्टेशन, जो अभी 49 स्टेशन का सौंदर्यीकरण की बात, चिराग जी भी गए थे, जमुई, सब जो पारा जी भी गए थे, हाजीपुर, सब कोई गए थे, वहाँ पर ऐसा बीजेपी की तरफ से ऐसा फरमान आ रहा है, हाँ फरमान आ रहा है कि हर एक स्टेशन पर देश का प्रधानमंत्री जी का फोटो रहना चाहिए, और ये फोटो 6 महीना तक रहेगा, मतलब चुनाव तक। 2024 के लोग जैसे पेट्रोल पंप पर नहीं रहता है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर का फोटो नहीं देखते होंगे आप। मैंने जनता के पैसे से प्रधानमंत्री के लिए हाँ ब्रांडिंग होगा। आप जैसे पेट्रोल पंप पर देखते होंगे कहीं भी पूरे भारत में पेट्रोलियम मिनिस्टर का फोटो नहीं है, तो किसका फोटो? हर जगह तो उद्घाटन भी हर विभाग का मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी कर रहे हैं। वही यार, रेलवे में जो लगाया जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर मोदी जी का चेहरा अलग अलग कपड़ा में, तो उसमें रेल मिनिस्टर का नहीं होगा, और वो 6 महीना तक रहेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाए। क्या लग रहा है आप लोग के गठबंधन से थोड़ा डर हो गया क्या? किससे? आप लोग महागठबंधन जो है, विपक्षी एकता है इंडिया के। देखिए, इंडिया मजबूत है ना, और लेकिन इसके जो लोग हैं, हालांकि आपका लगातार सहयोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सबों का मतलब का साथ है। ऐसा है अनिल बाबू, 4 गो लंगड़ा ले जाने से, चले जाने से बीजेपी पहलवान बन जाएगा क्या? हैं? लेकिन वहाँ एक क्लियर है सर कि मोदी जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपके यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं। सर, जब मोदी जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा तो एगो ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा? बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बीजेपी वाले वो तो चिराग पासवान के समर्थक जोश में नारे लगा देते हैं, हालांकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अपने मुँह में ठू, समर्थक के सामने नहीं, आप भी नेता हैं। नहीं, अपने मुँह में ठू, बताइए ना भाई। हैं, कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि उनके फेसबुक अथी पर जाके देखिए, कमेंट पर, शायद वो व्यक्ति को पता नहीं है कि आजकल फेक लोग आईडी फेक बना के 200-300 का, उसी से लोग ओनली फॉर श्याम, है ना। जो व्यक्ति का इतना अहंकार हो कि मैं अपने पिता से भी 200 गुना आगे बढ़ गया हूँ, पिता से ज़्यादा भीड़ हमारी सभा में आ रही है। मैं नहीं बोलता, आपने ना बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या शर्म की बात हो सकती है? चलिए, तो अनिल कुमार साधु थे, राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। सीधे तौर पर कहना है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है, लेकिन जो बातें थी कि कल इनकी और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पुनपुन में मुलाकात हुई, उसे लेकर के चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म था
क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि जहां हाजीपुर से इनका दावा है, चिराग पासवान का दावा है और पशुपति कुमार पारस का जो टसन है, लगातार कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कोई भी ताकत हमें हाजीपुर से लड़ने से रोक नहीं सकती है। वैसे में हाजीपुर में वैसी स्थिति में क्या होगा जब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस उनके चचा आमने सामने होंगे। हालांकि इन सवालों का जवाब साधु जी ने बड़ी सफाई से टाल दिया है, लेकिन इन मामलों में आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।